साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं तो आप नेशन को सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना कि वो सबको सिक्योर कर सकें। बट अगर हाँ, आप अगर खुद को सिक्योर कर सकते हैं तो आप ये बोल सकते हैं आपका देश सिक्योर है। अगर आप हैक नहीं हो रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं मेरा देश हैक नहीं हो रहा है। तो लोगों का होता है सर मेरा मोबाइल गुम गया तो उससे क्या होता है, अगर किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका कभी अकाउंट हैक होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डीप वेब एंड डार्क वेब करके एक मार्केट होता है। लाइक इंटरनेट का अगर बोला जाए तो 95% जो मार्केट है वो डीप वेब एंड डार्क वेब के में भी अंदर है। जस्ट 5% है जिसमें किसी भी देश की कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उनका कंट्रोल होता है। तो जो आपका डेटा होता है वहाँ पे सेल आउट होता है और आपके डेटा की वैल्यू अपने को लगता है कि ठीक है मेरे डेटा किसी वैल्यूबल नहीं है या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जब अपन वहाँ पे जाते हैं डीप वेब एंड डार्क वेब पे तब उसकी वैल्यू वहाँ पे समझ में आती है। बिकॉज आपके नाम से वहाँ पे कई बार वीज़ा इशू हो जाते हैं, कई बार पासपोर्ट बन जाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो आपको पता नहीं होता। कई बार आपके नाम से अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक आज की डेट में हो गया अपन कहीं पे भी लॉगिन की बात करते हैं तो लॉगिन फेसबुक के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी का अकाउंट हो जाता है, हैक हो जाता है और उसके थ्रू कोई भी पर्सन है, क्रिमिनल है, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है किसी भी साइट पे जाके और उसमें उसके अकाउंट से लॉगिन करता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपका छोटा से छोटी चीज़ भी हो जो आपसे रिलेट करती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है IT मार्केट में। एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं तो आप नेशन को सिक्योर बेसिकली जब हम लोग छोटे थे लाइक पापा जी के बिकॉज ट्रांसफ़र बहुत होते थे लाइक क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बहुत होते थे। तो हम लोग जब छोटा था तब मैंने बगीचा में था। सबसे पहले हम लोग बिलासपुर में थे। बिलासपुर के बाद हम लोग जांजगीर चांपा में रहे। उसके बाद हम लोग बगीचा एक अंबिकापुर के पास एक छोटी सी जगह है मेन पार्ट के पास में, हम लोग वहाँ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बलौदा बाज़ार आए। बलौदा बाज़ार में मेरी मेन स्कूलिंग हुई है। उसके बाद लाइक यहाँ पे आए रायपुर में 2010 में रायपुर आए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियरिंग ज्वाइन की मैंने। सो लाइक इंजीनियरिंग हुई, देन मेरा मास्टर्स यहाँ पे चला। एंड पैरेलली मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग के, लाइक जब मैंने जिस साल एडमिशन लिया मैंने उसी साल अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, टेक्नो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। एंड बेसिकली मेरा माइंडसेट था बिकॉज मैं IT में थोड़ा पहले से था। लाइक स्कूल टाइम से मैं कंप्यूटर और बाकी चीज़ों का मेरे को शौक था। तो हम लोगों ने उसी समय से सारी चीज़ें करना शुरू किया था लाइक साइबर एंड ऑल। तो साइबर सिक्योरिटी में काम करते करते मैंने डिसाइड किया कि ठीक है कंपनी ओपन करना है। मैंने इन क्लास 10th। सो मैंने पापा को बोला पापा मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करना है। सो पापा ने बोला यार बेटा तो अभी 10वीं में है, अभी कैसे ओपन करेगा, अभी तो पहले पढ़ ले कुछ कर ले बोलते हैं उसके बाद करना। सो पापा ने बोला एक काम कर पहले तो 12th क्लियर कर ले फिर करना है। सो जैसे ही मेरा 12th का रिजल्ट आया इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन पापा को जाकर रिजल्ट लेके गया। पापा बोला पापा आप कंपनी को बोलना है। पापा ने बोला नहीं पहले एडमिशन ले ले, कोई इंजीनियरिंग कर ले या कुछ कर ले, एडमिशन ले ले पहले फिर अपन देखते हैं क्या करना है। सो रिसेंटली लाइक जून जुलाई के आसपास में टाइम था मेरा कॉलेज का स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर मेरा जो था सेमेस्टर का स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। लाइक 15-20 दिन हुए मैं पापा के पास फिर से गया। बोला पापा आप कंपनी स्टार्ट करूँगा, अब तो इंजीनियरिंग के उसमें एडमिशन भी हो गया, आपने जैसा बोला था हो गया। सो लाइक इवेंचुअली उस समय मैंने स्टार्ट किया। पापा ने बोला ठीक है अब करना है, अब कर सकता है तो ठीक है कर ले कोई दिक्कत नहीं। सो लाइक उस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया कंपनी का। एंड पैरेलली मेरा एक इंस्टीट्यूट भी चल रहा था उस समय टेक्नो रायपुर। धीरे धीरे थोड़ा अपन आगे बढ़ते गए नेक्स्ट स्टेप में, कंपनी मेरी स्टैब्लिश हुई। पैरेलली करते करते हम लोगों ने बहुत सारे लाइक प्रोजेक्ट्स हुए। कुछ DRDO के साथ में प्रोजेक्ट्स किए हम लोगों ने, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कुछ किए, कुछ डिफेंस के साथ में प्रोजेक्ट्स किए, कुछ एजेंसीज़ के साथ में प्रोजेक्ट्स किए साथ में। सो लाइक नंबर ऑफ टाइप के प्रोजेक्ट्स करते गए साथ में। हम लोगों ने हम लोग का एक मिशन चल रहा था साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन। तो हम लोग उसको पैरेलली लेके चल रहे थे जिसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी की फ्री ट्रेनिंग दे रहे थे स्टूडेंट्स को। तो लाइक नंबर ऑफ टाइप की एक्टिविटीज़ चलती जा रही थी। उसी के साथ में पैरेलली करते करते लाइक हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। लाइक हम लोग बोलना चाहें तो बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को एक साइबर सिक्योर स्टेट। सो फोकस इज लाइक जब सिंगापुर से भी बड़ा है हमारा छत्तीसगढ़, सो क्यों ना हम लोग छत्तीसगढ़ में इतना वर्क किया जाए, ऐसा कुछ अवेयरनेस लाया जाए कि छत्तीसगढ़ को पहला स्टेट बनाया जाए इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा डील करे एंड सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोड्यूस करे। सो हमारा टारगेट उस दिशा में डायरेक्शन में। द वर्ल्ड वेयर नोबडी डज एनीथिंग फॉर फ्री, आप क्यों फ्री में करते हैं? बेसिकली मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे एंड उनकी लास्ट विश थी कि बेटा आपको जो भी करना है देश के लिए करना है और देश में रह के करना है। लाइक जब मैं इंजीनियरिंग में था लास्ट सेमेस्टर में था, मैं एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया था एंड माई फर्स्ट पैकेज वॉज 22 करोड़ एंड माई जॉब रोल वॉज ACTO, असिस्टेंट टेक्निकल डायरेक्टर। सो ऐसा था कि लाइक सब कुछ था, दादाजी से मैंने उसमें सारा कुछ था। बट दादाजी की जो लास्ट विश थी उन्होंने बोला था बेटा इंडिया मत छोड़ना एंड जो भी करना है देश के लिए करना है। तो मैं अपने देश में रुका, यहीं पे मैंने सारी चीज़ों को किया एंड मैंने सोचा यहाँ पे करता हूँ, भले टाइम लगेगा लेकिन स्टिल आई विल मेक इट।